रूस की खुली चेतावनी से पश्चिमी देशों में हड़कंप। संयुक्त राष्ट्र में रूस की पश्चिम को स्पेस वॉर की धमकी। स्पेस वॉर, रूस की खुली चेतावनी, सैटेलाइट मार गिराएंगे। यूक्रेन की मदद में लगे पश्चिम के खुफिया सैटेलाइट्स को मार गिराएंगे। और बीते दिनों में रशिया ने एक ड्रिल की थी जिसमें अपने ही एक सैटेलाइट को मार गिराकर उन्होंने अपनी एक कैपेबिलिटी परखी भी थी कि वक्त आने पर ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं। स्पेस वॉर तक बात जाती हुई नजर आ रही है। अगली अहम खबर देखिए, पुतिन की टिप्पणी पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का पलटवार। बाइडेन ने पलटवार किया, फौरन उनको लगा कि जवाब देना चाहिए। एटमी हथियार को लेकर पुतिन के इरादे पर जताया शक। कहा तो फिर बार बार एटम की धमकी क्यों देते हो। पुतिन ने एटमी हथियार का इस्तेमाल नहीं करने की कही है बात। पुतिन ने अपने हाल के उद्बोधन में जहां पर वो विदेश मामलों के विशेषज्ञों के बीच में अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कहा मैं न्यूक्लियर के इस्तेमाल के बारे में तो सोच भी नहीं रहा हूं। जो बाइडेन ने फौरन ही वक्त गंवाए बगैर बाहर आकर कहा तो फिर बार बार न्यूक्लियर क्यों करते हो। अब न्यूक्लियर कौन करता है, रूस करता है कि अमेरिका करता है, यह भी समझना पड़ेगा। पुतिन का प्रहार, बाइडेन का पलटवार। जरा देखिए बाइडेन ने क्या कहा। व्लादिमीर पुतिन के बात पर क्या कहा गया, जरा ये देखिए। व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा तो जो बाइडेन ने फौरन ही उस पर क्या कहना आवश्यक समझा। एटम के इस्तेमाल का कोई इरादा नहीं है। इरादा नहीं है तो बार बार एटमी धमकी क्यों देते हो, कहा जो बाइडेन ने। व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेल से बचने के लिए एटमी विकल्प। अगर हमको न्यूक्लियर की बात की जाएगी तो हमारे पास न्यूक्लियर है, हमने ये बात कही है। तो जो बाइडेन ने कहा अपनी एटमी ताकत की चर्चा क्यों करते रहते हैं, ये नुमाइश क्यों जरूरी है। क्या यह भी एक तरीके से यह बताना नहीं है, धमकी देना नहीं है कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा अपनी रक्षा के लिए एटमी हथियारों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, अगर हमारे एग्जिस्टेंस पर बनाएगी तो हम कर सकते हैं इस्तेमाल। जो बाइडेन ने कहा पुतिन बहुत खतरनाक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या कहा गया, अमेरिकी इशारे पर डर्टी बॉम्ब की साजिश रच रहा है यूक्रेन, कहा व्लादिमीर पुतिन ने। और इधर जो बाइडेन ने कहा पुतिन डर्टी बॉम्ब की आड़ में एटमी हमले का बहाना ढूंढ रहे हैं। अब दोनों तरफ से अपनी बातें दुनिया के सामने रख दी गई हैं। दुनिया के कटघरे में असल में दोनों ही अपनी बातें, कटघरा नहीं दिखता नहीं है लेकिन असल में दुनिया का कटघरा है। किसका परसेप्शन स्ट्रांग बन रहा है, जरा यह समझने की कोशिश करते हैं। दीपक सर, बहुत जल्दी इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। मैं इतना आपसे पूछना चाहता हूं सर, डर्टी बॉम्ब का आपने जिक्र किया, क्लीन बॉम्ब के बारे में मैं जानना चाहता हूं। लॉन्ड्री में Which bomb is a clean bomb? You're right. लॉन्ड्री में भेज दे, क्लीन हो जाएगा। सैंक्शंस की आपने बात की, 6000 सैंक्शंस तो वो पुतिन पे अभी लगा चुके हैं पश्चिमी देश। 2 बचे हैं कि एक सूरज की रोशनी उसके ऊपर नहीं पड़ेगी और जो हवा है उसको वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। इसके अतिरिक्त अब और कुछ बचा नहीं है जो वो सैंक्शंस कर चुके हैं। वो हार चुके हैं सर, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। घमंड उनको रोक रहा है। पुतिन तो बड़ा खुश है, पतला नहीं हुआ, बीमार नहीं हुआ, वैसे ही घूम रहा है। जो उसको चाहिए था यूक्रेन को तोड़ना, उसके रशियन मेजॉरिटी। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो बाइडेन व्हाइट हाउस में अपना रास्ता भटक जाते हैं, ये उसको उससे जोड़कर देखा जाना चाहिए क्या, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है क्या। सर मैं आपके पास वापस आता